ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मेरे बच्चे, मैं तुमको हौसला दे रहा हूँ कि जो परिस्थितियाँ हैं, जो वातावरण तुम्हारे आसपास निर्मित होता है, जो लोग तुम्हें कष्ट और दुख देने का भरसक प्रयास करते हैं, कि तुम्हारी गलतियों को ना होने के बावजूद भी हर जो भी कुछ जीवन में तुम्हारे चल रहा है या तुम्हारे परिवार में घटित हो रहा है, उसका उत्तरदायी तुम्हें ही ठहराएं। चाहे लेश मात्र भी तुम्हारी उसमें कोई गलती ना हो, लेकिन वह सबकी गलतियां तुम्हारे सिर पर थोप देते हैं। जाने दो मेरे बच्चे। तुम पूछते हो कि बाबा, मैंने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं, मैंने तो कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं, मेरे कौन से ऐसे कर्म हैं जिनके कारण मेरी गलती ना होते हुए भी सब चीज़ों का जिम्मेदार मुझे ठहरा दिया जाता है। मैंने अपने जीवन में कितने त्याग किए, कितना अपनी खुशियों को त्याग दिया दूसरों के लिए, अपना सर्वस्व दे दिया, जिसको जो चाहिए मैंने तन मन धन से अपने परिवार की सेवा करी, सबके लिए शुभ कामनाएं ही मांगी, सबके लिए अच्छा ही सोचा, अच्छा ही किया, अच्छा ही उनके बारे में भगवान से मांगा कि हे प्रभु, सबको सद्बुद्धि देना, सबको खुशियां देना, सबको सुखी रखना। लेकिन इन सब के बावजूद लोग मुझे ही क्यों हर चीज़ के लिए दोषी ठहराते हैं। तो मेरे बच्चे, यह तुम्हारी भक्ति की कठिन परीक्षा है, जिसमें तुम्हें अपनी श्रद्धा सबरी के बल पर उत्तीर्ण होना है। कोई क्या कहता है, क्या करता है, जाने दो। बाबा अपने हर एक बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार देते हैं। जितना जो भार सहन कर सकता है उसको उतना ही दिया जाता है कि इतनी चोटों के बाद यह इंसान निखर कर कैसा बन जाएगा। एक पत्थर को उतना ही तराशा जाता है, जितना तराशा जाता है उतना ही वह सुंदर हो जाता है। यह उसकी क्षमता पर निर्भर होता है कि वह पत्थर कितना मजबूत है, कितना ठोस है, कि वह उन बारों को सहकर भी उसमें कोई चटक नहीं आएगी, कोई दरकिनार नहीं होगा वह, और उसकी सुंदरता ऐसे ही बरकरार रहेगी और वह उतना ही सुदृढ़ और मजबूत रहेगा। ठीक मेरे बच्चे, वैसा ही तुम्हारे जीवन में है। मैं मानता हूँ कि तुम बहुत लंबे समय से संघर्ष का सामना कर रहे हो, लेकिन इसमें भी तुम्हारे पीछे भलाई ही छुपी हुई है। तुम्हारे किसी की जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह कारण नहीं होता। हर कष्ट से, हर दुख से, हर संघर्ष से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। मेरे बच्चे, यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, यह तुम्हें सुदृढ़ बनाने के लिए है। जितनी भी ठोकरें, जितने भी तुम चोटें, जितने भी तुम भार अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा उनके शब्दों के रूप में, उल्हाना के रूप में, उनके तानों के रूप में सुन रहे हो, तो मेरे बच्चे वह अपनी कष्टों भरी बात से, दुख भरी बात से तुम्हें कुछ सिखाना चाहते हैं कि इस जीवन में सभी इंसान स्वार्थी होते हैं। किसी को किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता, और अगर दूसरा इंसान सुखी भी है अपनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, तो भी यह लोगों से नहीं देखा जा सकता। वह सोचते हैं कि इतनी सारे कष्टों के बावजूद भी कौन सी ऐसी ऊर्जा इसके पास है कि ये इतने कष्टों में भी सुख का अनुभव कर रहा है, तो वह उसको भी भंग करना चाहते हैं। ठीक वैसा ही तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। लेकिन तुम मेरे वो कुंदन हो जिसको कितना भी आग में तपाया जाए वह दिन पे दिन निखरेगा ही, उसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। तुम मेरे वह बहादुर बच्चे हो जिसने अपने हौसले को कभी नहीं टूटने दिया, अपने बाबा को ही हर क्षण पुकारा, कभी उनसे नाराजगी भी जताई तो फिर उनसे दूर न जाने के लिए प्रार्थना की कि हे मेरे साईं, मेरे पास नाराजगी दिखाने के लिए या अपने बातों को बताने के लिए या रूठने के लिए आपके अलावा है ही कौन, जिससे मैं रूठ सकूं, जिससे मैं अपनी लड़ सकूं, जिनसे मैं अपनी बातें साझा कर सकूं। तो मेरे बच्चे, तेरे हर दुख, हर तकलीफ, हर आंसू को मैंने देखा है और मैं अनुभव करता हूँ। तू चिंता न कर मेरे बच्चे, तेरे जीवन में मैं ऐसा सुख का सवेरा लाऊंगा कि जिसकी रोशनी से जो तेरा हित नहीं चाहते वे भी देख के चकाचौंध हो जाएंगे कि जो इसने कहा कि मेरे बाबा सब कर देंगे, वह तो इसके जीवन में घटित हुआ है। ये कैसे हुआ? तेरी भक्ति की शक्ति को एक दिन वो भी देखेंगे, और जो जितने तेरे ऊपर सवाल दागते हैं उनके सवालों के उत्तर उन्हें स्वयं मिल जाएंगे कि तू कितना सही है, कितनी तेरी आत्मा सच्ची है, तू कितना भोला है, तू कितना निष्पाप है।
बिना गलती होते हुए, बिना अपराध किए हुए उन लोगों ने तुझे कितने दुख दिए, कितने ताने दिए। वह ये याद करके पछताएंगे कि यह तो भगवान का बच्चा है, हमने इसके साथ गलत किया। ये भोला था, निष्पाप था, इसलिए इसने हमारी बेबुनियाद बातों को भी चुप होकर सहा, अपने बाबा की भक्ति के भरोसे कि बाबा किसी न किसी दिन सबको जवाब दे देंगे, सबको उत्तर दे देंगे और मेरे विश्वास की जीत होगी। मेरे बच्चे विश्वास रख, तेरा विश्वास शीघ्र ही रंग लाएगा। तू हर कष्ट, हर पीड़ा, हर परेशानी को मेरे विश्वास के जरिए पार कर लेगा। तू पूर्ण रूप से अपना ध्यान अपनी भक्ति पर लगा, नाम जाप कर ध्यान लगा। ये वातावरण भी और ये ताने भी, ये कष्ट भी शीघ्र ही तेरे जीवन से चले जाएंगे। तेरे जीवन में सुख और शांति स्थिर होकर निवास करेगी। मैं यह तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तू हर विरोधी को बिना लड़े ही परास्त कर देगा। मैं तुझे ऐसी शक्ति दूंगा, तेरे विरोधी तेरे जीवन में जो मेरी लीला होगी उसे देखकर स्वयं ही शांत होकर बैठ जाएंगे और तू खुशी से बार बार मेरे गले लगेगा कि बाबा आपने मेरी भक्ति की लाज रख ली, आप मुझे कितना प्रेम करते हैं, आपने ये बता दिया और मेरा आपके अलावा न कोई था, न कोई है, न रहेगा। मुझे आपका ही जन्मों जन्म साथ मिले, आपकी भक्ति मिले और आपके चरणों में मैं सदैव निवास करूं, इतना मुझे आशीर्वाद देना। हे मेरे साईं, मुझे शक्ति देना कि मैं हर कठिनाई, हर परेशानी का भक्ति के दम पर मुकाबला कर सकूं और शांत रहकर अपने बाबा के न्याय पर विश्वास करके अपने मन में संतोष को धारण करके बाबा की न्याय पर विश्वास करूं कि मेरे बाबा एक दिन सही समय आने पर सबको जवाब दे देंगे और वह जवाब ऐसा होगा कि ना तो उससे किसी को दुख उत्पन्न होगा, ना कोई वाद विवाद होगा, ना कोई तर्क वितर्क होंगे। बिना बोले ही मेरे साईं सबके मुखों को बंद कर देंगे जो मेरे ऊपर कटाक्ष करते हैं, हर घटना का उत्तरदायी मुझे ठहराते हैं, क्योंकि मैं उन्हें लगता है कि यह आर्थिक रूप से संपन्न नहीं, इसे किसी का साथ नहीं मिला तो यह कमजोर है, निर्बल है, हर समस्या का जिम्मेदारी से ही ठहरा दो। लेकिन मेरे बच्चे, तू निराश ना होना, तेरा बाबा तेरे साथ है और हर एक तेरे सवाल का जवाब तुझे शीघ्र मिल जाएगा। और ऐसे लोग जो तुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं वह तेरे बाबा की शक्ति को देखकर शांत होकर बैठ जाएंगे और कभी तेरे बारे में बुरा नहीं बोलेंगे। वे अपने किए पर पछताएंगे और तुझसे पूछेंगे कि तूने अपने जीवन में ऐसा क्या किया है, तेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हुआ। मेरे बच्चे, निराश ना हो, सुख के दिन आने वाले हैं। मेरे आशीर्वादों को स्वीकार कर, तेरा कल्याण होगा। तेरे जीवन से मैं हर सूल, हर कांटे, हर दुख, हर परेशानी, हर संघर्ष को सदैव के लिए समाप्त कर दूंगा। तू मेरी भक्ति में हमेशा लीन रहेगा। तेरी भक्ति दिन दोनी रात चौगनी बढ़ेगी और तू मेरा आशीर्वाद पात्र सदैव रहेगा। तुझ पर मेरी विशेष कृपा है, इसका तुझे शीघ्र अनुभव होगा। मेरे बच्चे, प्रसन्न रहे, शांत रहे, श्रद्धा सबरी धारण कर, सब कुछ होगा, सब कुछ सर्वोत्तम होगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।